नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 18 जनवरी की खबरों पर। आदर्श मंडी पुलिस ने फोन कर कोचिंग सेंटर संचालक से रंगदारी मांगने वाले बदमाशों तथा अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से मोबाइल फोन तथा शराब तस्करों के पास से 104 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को दोनों मामलों में 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपा निवासी विजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय भगवत स्वरूप एक कोचिंग सेंटर चलाता है, जिससे 2 बदमाशों द्वारा डरा धमकाकर रंगदारी वसूली जा रही थी। बदमाशों द्वारा कई बार रंगदारी वसूली गई है, जिससे तनाव में आने के बाद पीड़ित कोचिंग सेंटर संचालक ने आत्महत्या भी करने की कोशिश की थी, लेकिन आसपास मौजूद लोगों द्वारा साहस दिखाने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद दोनों बदमाशों को आदर्श मंडी पुलिस ने शामली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम विकास चौधरी पुत्र ऋषि राज चौधरी निवासी सीबी गुप्ता कॉलोनी शामली तथा निखिल गर्ग पुत्र हरिओम पाल निवासी नया बाजार शामली बताया है। पकड़े गए बदमाश रंगदारी वसूलने के बाद दिल्ली जाकर छिप जाते थे और रुपया खत्म होने के बाद वापस लौट आते थे। ₹200 भी किसी को धमका के ले रहे हो, ये रंगदारी की श्रेणी में? मामला कुछ नहीं, ऐसे ही वो देता था, वैसे उसे 50,000 रुपये करीब उसने हाथ रखे थे मेरे, तो 15 के करीब आ चुके थे। तो फोन किया था, उसका भाई हम दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ खर्चा पानी हमारे पास है नहीं, दे देते से उसने कोई दूसरा ही। पहले भी आपने रंगदारी वसूली? कितने लोगों से वसूल चुके रंगदारी आप? पहले ही है जैसे रंगदारी कह लो या उधार। कितने रुपए मांगे थे आपने इनसे? उससे 40-50,000 रुपये। अच्छा, उसने कहा था 40-50,000 आपने आपके उधार के पैसे थे या क्या था? आपके रंगदारी थी, आपके उधार के पैसे थे? लेन-देन था जी। वो मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी मुझसे बताई। उन्होंने बताया था कि वो कोचिंग में पढ़ाते हैं और 30 से 40,000 रुपये प्रति माह उनकी इनकम है, और कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं जो उनसे रंगदारी मांगते हैं। 2,000-3,000 से लेकर के 10,000 तक वो 6-7 बार दे चुके हैं, और अब बार बार मांगने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और वो आत्महत्या तक करने की फिराक में है। इस तरह की बात हमारे सामने आई थी। मामला मुझे गंभीर लगा था और उनकी इसी फरियाद पे उसको राइटिंग में लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। थाना आदर्श मंडी पुलिस ने रिकॉर्ड 24 घंटों के अंदर मोबाइल सर्विलांस के आधार पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से रंगदारी मांगने संबंधी 2 मोबाइल भी बरामद हुई है। एक का नाम विकास चौधरी है, एक का नाम निखिल गर्ग है। इन लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है और इस प्रकार से वो कोचिंग में जो पढ़ाते थे उनकी मदद हुई है, उनको न्याय दिलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आदर्श मंडी पुलिस ने शामली के टिटोली चौकी के निकट चेकिंग के दौरान 10 टायरा ट्रक से 104 पेटी अवैध शराब बरामद की है। एसपी ने बताया कि ट्रक में धागे के बने कार्टून में छिपाकर अवैध शराब तस्करी की जा रही थी। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम नौशाद पुत्र इरशाद व फरियाद पुत्र वादिल निवासी गण ग्राम मालीपुर थाना कांधला बताया है। आरोपी अवैध शराब को नेपाल से लेकर जा रहे थे, जिसको बिहार में उतारना था। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने दोनों मामलों में आदर्श मंडी पुलिस और स्वाट टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। सीमा हरियाणा के उसे लगती है, तो वहाँ पे शराब की तस्करी की काफी शिकायतें मिल रही थी और इसी मद्देनजर हमारे जनपद में अवैध नशे के परिवहन का, नशे के व्यापार के खिलाफ बहुत सख्ती के साथ मुहिम चलाई गई है। अभी तक करीब 90,000 से ऊपर लीटर शराब बरामद की गई है। उसी अनुक्रम में आज फिर हमारी आदर्श मंडी पुलिस को ये कल सफलता मिली है, जिसके तहत करीब 1,000 लीटर रॉयल स्टैग विस्की ब्रांड के नाम से ये अवैध शराब हरियाणा में बरामद की गई है। ये शराब 2 लोग लेके जा रहे थे, जिसमें से ये नेपाल में इनको नेपाल में धागा की सप्लाई करनी थी, जबकि ये शराब बिहार में उतारी जानी थी। तो ये हमारी टीम को सफलता मिली है।
भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर क्षेत्र के ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भाजपा किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने डीएम अखिलेश सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा गत 15 जनवरी से 15 फरवरी तक कृषि कुंभ के अंतर्गत किसानों से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कैराना क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं द्वारा गेहूं की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। ग्राम बामनोली में शमशान घाट कच्चा है, जो कि बाउंड्री भी नहीं है। गांव में तालाब की साफ सफाई नहीं हुई है, सफाई कर्मचारी साफ सफाई करने नहीं आते हैं। रजवाहा के आसपास पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए, प्राइमरी बामनोली की 4 दीवारी कराई जाए, प्राइमरी विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र मानक के रूप नहीं बनाया गया। वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए फार्म भरे गए, लेकिन स्वीकृति नहीं हुई है। उन्होंने उक्त समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी किसान के उग्र आंदोलन में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जहां मुंडन कराते हुए प्रदेश सरकार का विरोध किया, वहीं शामली शुगर में फैक्ट्री बंद कराते हुए चक्का जाम करने की रूपरेखा तैयार की गई है। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, जिसके लिए पुलिस तथा प्रशासन चिंतित है। किसानों ने डीसीओ और शुगर मिल अधिकारियों को भी बंधक बनाए रखा है। गत 3 दिन पूर्व किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान तथा आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें किसानों ने गत दिवस गन्ना अधिकारियों को रात भर बंधक बनाए रखा था। और वहीं शुक्रवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध में अपने बालों का मुंडन कराया, जिसमें किसान यूनियन के चौधरी जयपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह कुड़ाना, सचिन कौशिक ऊन तथा मनोज उर्फ कमांडो ने अर्धनग्न अवस्था में बैठकर जमकर नारेबाजी की और अपने बाल मुंडवाए। किसानों के विरोध को देखते हुए कई संस्थाओं द्वारा किसानों के धरने को समर्थन भी दिया गया। किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक ने बताया कि प्रशासन अधिकारियों ने 20 जनवरी तक का समय दिया है और यदि भुगतान नहीं होता तो वे कलेक्ट्रेट में महापंचायत आयोजित कर आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा शामली शुगर मिल गुरुवार देर रात्रि 9 बजे बंद कर दिया गया था। किसानों ने हंगामे में प्रदर्शन करते हुए बकाया गन्ना भुगतान न होने तक शुगर मिल फैक्ट्री को बंद कराए रखा है। फैक्ट्री बंद होने से जहां शुगर मिल मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं किसान भी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां शुगर मिल गेट पर खड़े कर बैठे हैं। देर रात्रि किसानों से वार्ता पर पहुंचे डीसीओ और शुगर मिल अधिकारियों को किसानों ने भुगतान की मांग करते हुए डीसीओ और शुगर मिल अधिकारियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद पूरी रात शुगर मिल अधिकारियों को किसानों के बीच काटनी पड़ी। किसानों का आरोप था कि शामली शुगर मिल पर 180 करोड़ रुपए का बकाया है। प्रदेश सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब किसान जब तक भुगतान नहीं होगा वे आंदोलन पर रहेंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों का भुगतान नहीं किया जाता तो वे शनिवार को पूरे जनपद का चक्का जाम करेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। किसान यूनियन जिंदाबाद। खड़ा हो जाएगा सीधा। आज किसानों ने अपने कपड़े उतार के एक बार फिर से सरकार को ये दिखाया है कि हम लोग परेशान हैं, हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, हम पे बिजली में मुकदमे हो रहे, आवारा बछड़े हमारी सारी फसल खा रहे हैं, जिसके विरोध में आज तीसरे दिन किसान यूनियन के बैनर पर सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा है। शांतिपूर्वक 3 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। आज कुछ किसान मुंडन कराएंगे। दुखी होकर किसान परेशान होकर अलग अलग तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, लेकिन किसान किसी भी हद तक किसान को परेशान करने का परेशान कर रही है सरकार, और कोई बात किसान की नहीं सुनी जा रही है। आगे की रणनीति ये है कि आज मुंडन के बाद में इस पर कार्य समिति बैठक करेगी
और अगली भूमिका तय करेगी। 21 तारीख को कलेक्ट्रेट में हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं। 20 तारीख तक का हमको डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। अगर 20 तारीख तक हमारी मांगे पूरी ना हुई तो 21 तारीख को एक महापंचायत होगी और महापंचायत होने के बाद में क्या होगा इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। शामली के आरकेपीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना तृतीय इकाई के तीसरे एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने कॉलेज परिसर में श्रमदान कर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। शुक्रवार को शामली के आरकेपीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना तृतीय इकाई के तीसरे एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर चंद्रबली पटेल ने किया। शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन के अंतर्गत साफ सफाई अभियान किया गया। शिविर के दूसरे सत्र में स्वयं सेवकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण विषय पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रोफेसर केपी सिंह व डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे द्वारा प्रतियोगिता के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित नहीं तो जीवन सुरक्षित नहीं है। थाना भवन के नौनागली पट्टी में लगभग 100 बीघा पशुचर की भूमि को राजस्व विभाग की टीम ने करीब 30 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। थाना भवन क्षेत्र के गांव लतीफगढ़ मार्ग पर नौगावा पट्टी पर पशुचर की लगभग 100 बीघा भूमि पड़ी है। इस भूमि पर गांव फतेहपुर के दर्जनों ग्रामीणों का अवैध कब्जा है। आवारा गोवंश स्थल बनाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम कानूनगो सुरेश पाल, लेखपाल शैलेंद्र सिंह को लेकर कब्जा मुक्त करा। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीण नेत्रपाल, सरोज देवी, प्रीतम देवी सिंह आदि ने कोर्ट का स्टे कॉपी दिखाते हुए कहा कि पीड़ितों का 1985 से भूमि पर कब्जा है। उक्त भूमि को लेकर 1996 में चकबंदी के दौरान पीड़ितों को धारा 122B के अंतर्गत लाभ दिया गया था, जिसके बाद से खेती करते हुए अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।